आंसू का जितना था महतो सब जयराम में चल गया। अब सुदेश महतो के पास है कहाँ? वो अभी अकेले जयराम है ना, कल हो सकता है वो आ जाए भाजपा में। जयराम महतो भाजपा में आ जाएंगे। भाजपा नहीं देने के चलते आज सरकार नहीं बना सकी। मांडू अगर जेडीयू को मिल जाता तो क्या जीत जाते? हाँ जीत जाते 100%। सब लोग बोलते थे मांडू तो हर हाल में मिलेगा। मेरा सीट सीटिंग था ना। आंसू का क्रेडिट आप खा रहे हैं। वो लोग जीता है, आप बोलते हैं मेरे वजह से जीत गया। आप आंसू से पूछिए आपको किसने जिताया, बस हम कुछ नहीं बोलेंगे। हम उर्मी सब जय सबसे पहले तो सुदेश महतो को एक नंबर मान के चला, ठीक है। सुदेश महतो मान के चलने के बाद सुदेश महतो कहीं न कहीं थोड़ा सा ध्यान देना कम कर दिया। इस बीच एक जयराम महतो करके लड़का आ गया और वो है सो कुर्मी में सेंधमारी करने लगा। और उसके बाद है सो 6 महीना वो सबको भाषण दे के अपने तरफ मोबिलाइज कर दिया। टाटा सीसीएल लंद फंद सब के खिलाफ ये कर देंगे, वो कर देंगे, यहाँ कर देंगे, वहाँ कर देंगे, इस कंपनी को यहाँ ले आएंगे। सब कलकत्ता में मालिक बना हुआ, कलकत्ता के यहाँ संस्था ले आएंगे, यहाँ नहीं। अब जयराम जी देखिए 5 साल में क्या करते हैं। बस क्या भविष्य देखते हैं आप जेल केम का और जयराम जी का? देखिए अभी हम कोई भविष्य नहीं देखेंगे। 5 साल में बहुत गड़बड़ होगा। 5 साल में बहुत गड़बड़ होगा, किधर जाएगा कोई ठिकाना नहीं। नमस्कार, हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद खीरू महतो हैं। प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी और इस दौरान खूब कार्यकर्ताओं को सुना, एकदम खरी खोटी फटकार लगाए, बोलेगा ऐसे काम नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा, जो काम करेगा वही संगठन में रहेगा। खीरू महतो जी 2025 आ गया है, कब जेडीयू के लोग जागेंगे? कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं है, बस आप चिल्ला रहे हैं। नहीं, जेडीयू जगा हुआ है और कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है, कुछ नेताओं में निष्क्रियता है। उन लोगों को ठीक करना है। इसीलिए कर हमने कहा कि जागो, अब सो कर रहने से कोई काम नहीं चलने वाला है। 2025 है, 25 से कंटिन्यूअस संघर्ष करना, अन्याय भ्रष्टाचार उसके खिलाफ में दबे कुचले लोगों के खिलाफ मैंने उसके पक्ष में संघर्ष करना है। और केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, जहाँ भी अन्याय होता है उसके खिलाफ संघर्ष करना है। आप आज जब भाषण दे रहे थे तो हम बहुत गौर से सुन रहे थे। आप बोले कि सरकार की नींव को हिला सकते हैं अगर सही से आंदोलन किया जाए। क्या ये बात तो सही है। हम लोग वहाँ से आए हैं, लोहिया कर्पूरी जयप्रकाश। हम लोग बोलते थे जो सरकार निकम्मी है वह सरकार बदलनी है। हम लोग वहाँ से आए हैं। हम लोग कई बार जेल घुस चुके हैं, जेल से निकल चुके हैं। मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन में जेल गया है और जेल से निकला है। 1-1 माह तक जेल में रहे, तो उसमें हम लोग को डर नहीं है। सिर्फ अभी के लोगों में थोड़ा सा जिज्ञासा, उतना संघर्ष करने का नहीं है। जेल जाने से बहुत लोग डरते हैं। अभी उस समय का जो माहौल था वो माहौल फिर खड़ा करना होगा। जैसा स्थिति बन रहा है तब तो फिर गांव के महिलाएं पुरुष सब जेल जाने के लिए तैयार। मरता क्या नहीं करता। कैसे मजबूती मिलेगा संगठन को खीरू जी? बात नहीं लोग मान रहे हैं। नहीं, बात नहीं मान रहे, लेकिन मान जाएंगे। हम लोग जब जाएंगे तो सरजू राय जी जाएंगे, हम जाएंगे, बताएंगे हमारा क्या अधिकार है, कानून में क्या अधिकार है। जानते हैं इन लोग झारखंड के लोग कि क्या मेरा अधिकार है, क्या मिलना चाहिए। CNT एक्ट आज तक पढ़ा नहीं बढ़िया से। CNT एक्ट में अगर उसको बना दिया जाए, लागू हूबहू कर दिया जाए तो झारखंड ऐसे स्वर्ग बन जाएगा। जो जमीन को जोते बोवे वो है जमीन के मालिक होवे। लेकिन यहाँ कहाँ सरकार कर रही है? आप लोग कीजिएगा, जेडीयू कुछ करेगा CNT SPT को लागू करवाने? एकदम CNT एक्ट लागू के लिए हम कंटिन्यूअस कटिबद्ध हैं और हर समय संघर्ष करते रहते हैं। आज भी हम लोग CNT एक्ट के तहत लड़कर, ये तो लागू ही है लेकिन इस पर जो है जमीन पर लागू नहीं ना, धरातल पर जो है स्थिति है ना। हमने है सो केदरा, आपको पता कर सकते हैं आप, हजारीबाग जिला के अंदर में केदरा एक क्षेत्र है। वो कई कोलियरी है वहाँ। हम लोग ऐसे वहाँ लागू करा दिया है। कलेक्टर से लेकर सब जमीन में जाकर सर्वे करके सबको सत्यापन कर दिया और उसके बाद रसीद काटा, सबको नौकरी भी मिल गया। आज ऐसा कर्मा प्रोजेक्ट 2 महीना बंद था वहाँ सीसीएल के कुछ क्षेत्र में। 2 महीना बंद के बाद मीटिंग हुई यहाँ पर, केंद्र राज्य सरकार के लोग रहे और सीसीएल के पदाधिकारी रहे। और उसके बाद 58 एकड़ जमीन था जिसका पेमेंट वन विभाग ने लिया था। उसका पेमेंट सब रैयतों को दिलाया और नौकरी भी सब रैयत को दिला दिए। संघर्ष जब करिएगा तभी होगा ना। नहीं रसीद करता, जमीन का रसीद काटेगा वो लोग डरे। उसको कानून पढ़ाना होगा। एक्ट में एक प्रावधान आप क्यों नहीं करेंगे? आप कलेक्टर हैं, आप DC हैं, आपको करना है ना, कौन करेगा? यहाँ के
सरकार बोलेगा। सरकार का भी कितना चिट्ठी गया हुआ है, एनटीपीसी लेकर, सीसीएल को लेकर और फिर बीसीसीएल, सब जगह बहुत गया है। जो 35 वर्षों से कब्जा है, रसीद कट रहा है तो उसको रैयती मान्यता दे देना है। बोला घर मजरूआ उजाड़ दो और हटा दो, नहीं हटा सकता कहीं पर, लेकिन लोग जानता नहीं कानून। बस क्या करेगा, भागो कि जल्दी खाली करो, भागो ना तो गिरा देगा, टोचर लेते आएगा, जेसीबी ले जाएगा। ये जानना होगा ना। हम लोग रमनिका गुप्ता तक प्रोटेक्ट हैं। रमनिका गुप्ता राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित थी, वही एमएलए थी मांडू का पहले। उस समय से हम लोग संघर्ष किए थे, आज भी हम लोग संघर्ष कर। हम विधायक बने उसके बाद 2005 में हम भी बहुत संघर्ष किया। वहाँ लड़ाई लड़ रहा है और यहाँ हम विधानसभा में उठा रहे हैं, तो किया है, इसी लेकर तो आज हम बोल रहे हैं। अधिकार तो है, यहाँ फंडामेंटल राइट मेरा क्या है वो नहीं जानता है। उसके लिए भी ऐसा गांव में हर पंचायत में आदिवासियों का आवाज उठाएंगे आप यहाँ? एकदम आदिवासी गैर आदिवासी सबके उठाएंगे, सबका हक का बात है। आरजेडी तंज कर रहा है, बोल रहा है बिहार संभल नहीं रहा है, झारखंड आ रहे हैं। देर वो आरजेडी बोल रहा है, वो संभाल लेगा क्या है? वो तो अपने सब सोचता है आ जाइए मेरे साथ, आज ये दिन रात कर रहा है, उसको भूख लगा है, कैसे हम फिर मुख्यमंत्री बने, फिर सत्ता में आए। ऐसा कोई संभावना है क्या कि फिर जो है नीतीश और लालू जी एक साथ आएंगे? नहीं, आप नहीं आने वाले हैं। नहीं, इसलिए नहीं आने वाले का स्पष्ट है। जब इतना पूरे देश में लोगों को जुटा दिए और जुटाने के बाद नीतीश कुमार के लोग बाहर के चक्कर में बोल भी दिए कि उनके लिए दरवाजा बंद हो गया। दरवाजा बंद होकर बाप बोलता है दरवाजा खुला, छोड़िए हटाइए सब। अच्छा खीरू जी अब एक सीरियस सवाल ले लेते हैं। आप जब भाषण दे रहे थे तो आपका दर्द झलका है विधानसभा सीट बंटवारे को लेकर के, बोले मांडू दे देते तो जीत जाते हैं हम। ये बात सही, हम जीता दिया अभी ना। आपको कुर्मी सीट नहीं मिला? एक भी नहीं मिला, और सब लोग बोलते थे मांडू तो हर हाल में मिलेगा। मेरा सीट सीटिंग था ना। आजसू का क्रेडिट आप खा रहे हैं। अच्छा, वो लोग जीता है, आप बोलते हैं मेरे वजह से जीत गया। आप आंसू से पूछिए आपको किसने जिताया, बस हम कुछ नहीं बोलेंगे। हम क्रेडिट खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, उसको पूछिए किसने जिताया। मेरा झंडा बैनर लेके पूरा नीतीश कुमार मेरा घुरता था, उसका प्रत्याशी। और है सो हमने पूरा आजसू के जो कार्यकर्ता थे वो, और उसके बाद हम पूरा बैठक किए। लास्ट में बैठक करना पूरा विधानसभा का, और सबसे पूछे क्या करना है, इसको जिताना है। ये भी मेरे एंटी लड़ता है, वो एंटी लड़ता है, दोनों महत्व। बोले आप जैसा कहिएगा, हम लोग माला पिंधा दें, जिताइएगा। बोला हाँ, हाथ खड़ा किया सब। माला हम पहना दिए उसको, वो जीत गया। तो आप बोले भाषण में कि जयराम महतो के पास चल गया उसका जितना कार्यकर्ता। सही बात, आज नहीं किया थी। आप लोग हमसे पूछ रहे हैं आंसू का जितना था महतो सब जयराम में चल गया। आप सुदेश महतो के पास है कहाँ? कुछ नहीं है, कुछ नहीं। कुछ लोग हैं, तो इससे तो विवाद पैदा हो जाएगा। आप जो बोल रहे हैं कैसे विवाद पैदा हो जाएगा? सहयोगी दल है इंडिया का। अरे इंडिया का सहयोगी जो सत्य बोलने में, देखिए सत्य को क्यों नहीं मिला? कुर्मी एक भी सीट नहीं मिला आपको? योग्य नहीं थे आप लोग, या फिर आप लोग बस योग कैंडिडेट नहीं था? देखिए योग नहीं थे ऐसा बात नहीं है। अलायंस में चूंकि नहीं मिल पाया, 2 ही सीट मिलना था, मिल गया 2 सीट। बाकी भाजपा नहीं देने के चलते आज सरकार नहीं बना सकी। मांडू अगर जेडीयू को मिल जाता तो क्या जीत जाते? हाँ जीत जाते, 100% जीत होती। और साथ साथ पूरा कुर्मी संगठन मेरे साथ, यहाँ जितने भी लोग संगठन के लोग हैं, सब लोग नीतीश कुमार से मिलने गए थे, हमको मिला दीजिए। उसमें हमने दिल्ली से हम आया था, और यहाँ से सरवन जी सबको ले गए थे एक कोच में, और नीतीश जी वहाँ सबसे बात किए थे। एक चीज और हमको बता दीजिए, ये जो विधानसभा चुनाव हुए, एक सेकंड, एक जो विधानसभा चुनाव हुए और 10 सीटों पर आजसू चुनाव लड़ती है और मात्र 9 सीटों पर, मात्र 1 सीट पर जीतते हैं, 9 सीट हार जाते हैं। बताया जाता है कि बड़ी सेंधमारी हुई है कुर्मी और महतो में, जयराम महतो की पार्टी के द्वारा। आप क्या वजह मानते हैं? एक बात कहें, क्या वजह रही? एक बात कहें, जीती है ना, वो इनके वजह जीती है, वो भी कहीं। एक मिनट, इनको जवाब अच्छा दीजिए। सुनिए, आप क्या वजह मानते हैं? सुनिए। कुर्मी सब सबसे पहले तो सुदेश महतो को 1 नंबर मान के चला, ठीक है। सुदेश महतो मान के चलने के बाद सुदेश महतो कहीं न कहीं थोड़ा सा ध्यान देना कम कर दिया। इस बीच एक जयराम महतो करके लड़का आ गया, और वो है सो कुर्मी में सेंधमारी करने लगा। और उसके बाद है सो 6 महीना वो सबको भाषण दे के अपने तरफ मोबिलाइज कर दिया। टाटा सीसीएल लंद फंद सब के खिलाफ, ये कर देंगे, वो कर देंगे, यहाँ कर देंगे, वहाँ कर देंगे, इस कंपनी को यहाँ ले आएंगे। सब कलकत्ता में मालिक बना हुआ, कलकत्ता के यहाँ संस्था ले आएंगे, यहाँ लाएंगे। जैसे हम लोग नहीं बोलते थे पहले, लोग बात मान भी तो गए। भैया बात नहीं मानेगा। यहाँ थे सो भाषण दे दिए, भाषण में हम सोचता रहे ये कर
तो कुछ ये कर तो कुछ काम। सुदेश महतो भी तो भाषण दिए। अरे भैया भाषण देने से नहीं होगा, पुरान हो गया ना, 10 साल से अब कहा किए देख रहा है ना। अब आप देखिए जयराम जी आए हैं, अब जयराम जी देखिए 5 साल में क्या करते हैं बस। क्या भविष्य देखते हैं आप जेल केम का और जयराम जी का? देखिए अभी हम कोई भविष्य नहीं देखेंगे, 5 साल में बहुत गड़बड़ होगा, 5 साल में बहुत गड़बड़ होगा, किधर जाएगा कोई ठिकाना नहीं, समझे ना। और वो अभी अकेले जयराम है ना, कल हो सकता है वो आ जाए भाजपा में। जयराम तो भाजपा में आ जाएंगे, कोई गारंटी नहीं किस में चल जाएगा, किसके साथ कौन तालमेल कर लेगा, इसका कोई कहना मुश्किल। जेएमएम का ही नहीं बोले आप? अरे भाई राजनीतिक बड़ा भी तो जा सकते हैं, बीजेपी क्यों? अरे कहीं भी जा सकता है ना भाई, कहीं भी जा सकता है। कोई देखेगा कि मेरा एक ही सीट हम जीते हैं तो हम साला 10-20 सीट जीते हैं, उसके लिए तालमेल करेगा ना किसी के साथ में कि नहीं करेगा? तो किसी के साथ जा सकता है, जहाँ देखेगा मेरा ज्यादा सीट जीत जाएंगे और ज्यादा सीट देने के लिए तैयार होगा वहाँ चल जाएगा। गोल, जहाँ 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहाँ साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in